ओशो कहते हैं, सुंदरता कोई मेकअप नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई चेहरे की बनावट नहीं है। असली सुंदरता भीतर से जन्म लेती है। जो सुंदरता बाहर दिखाई देती है वो भीतर की ही परछाई है। यदि भीतर अंधकार है तो बाहर कितना भी प्रकाश लगा लो वो देर तक टिक नहीं सकता, और यदि भीतर उजाला है तो साधारण चेहरा भी असाधारण प्रतीत होता है। आज का मनुष्य सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करता है, कपड़े, आभूषण, प्रसाधन, सर्जरी, लेकिन भीतर की कुरूपता को छिपाने का प्रयास करता है। ओशो का संदेश इसके विपरीत है। वे कहते हैं, भीतर को रूपांतरित करो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। ये लेख उसी गहरे सत्य की खोज है कि असली सुंदरता कैसे भीतर से जन्म लेती है और जीवन को कैसे रूपांतरित करती है। सुंदरता की गलत परिभाषा। समाज ने सुंदरता की एक सीमित परिभाषा गढ़ ली है। गोरा रंग, पतली काया, तीखे नयन नक्श, महंगे वस्त्र। ये परिभाषा बाजार ने बनाई है ताकि बेच सके। ओशो कहते हैं, जिस सुंदरता को खरीदा जा सके वो सुंदरता नहीं, वस्तु है। जब बच्चा जन्म लेता है वो किसी मानक के बिना सुंदर होता है। उसकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं होती, उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं होती। समय के साथ समाज उसे सिखाता है कि कैसे सुंदर दिखना है, कैसे दूसरों को प्रभावित करना है। इसी प्रक्रिया में उसकी स्वाभाविकता खो जाती है। असली सुंदरता स्वाभाविकता है जो बिना प्रयास के प्रकट होती है। जैसे फूल खिलता है वैसे ही मनुष्य भी खिल सकता है। भीतर की सुंदरता क्या है? ओशो के अनुसार भीतर की सुंदरता का अर्थ है जागरूकता, प्रेम, करुणा, मौन, आनंद। जब मन जागरूक होता है तो चेहरे पर एक अलग ही आभा आ जाती है। जब हृदय प्रेम से भरा होता है तो आंखों में चमक आ जाती है। जब भीतर मौन होता है तो व्यक्ति की उपस्थिति ही शांति देने लगती है। यही असली सुंदरता है। भीतर की सुंदरता का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, फिर भी वो हर आकार और रंग से अधिक प्रभावशाली होती है। ध्यान, सुंदरता का मूल स्रोत। ओशो कहते हैं, ध्यान सुंदरता का मूल स्रोत है। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर उतरता है। जैसे जैसे भीतर की परतें खुलती हैं वैसे वैसे नकाब गिरते जाते हैं। ध्यान में व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, वो तो साक्षी है। यह साक्षी भाव भीतर एक गहरी शांति पैदा करता है, और शांति ही सौंदर्य की जननी है। जिस व्यक्ति ने ध्यान का स्वाद चखा है उसे आईने की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीतर से ही जानता है कि वह सुंदर है, क्योंकि वह संपूर्ण है। प्रेम और सुंदरता। ओशो कहते हैं, प्रेम में पड़ा व्यक्ति सुंदर हो जाता है। प्रेम कोई संबंध नहीं, एक अवस्था है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम खुले होते हो। तुम्हारे भीतर भय कम हो जाता है, आकांक्षा शांत हो जाती है। प्रेम चेहरे को मुलायम बनाता है, वाणी को मधुर बनाता है और व्यवहार को कोमल। यही कारण है कि प्रेम में पड़ा साधारण व्यक्ति भी असाधारण लगने लगता है। प्रेम मांगता नहीं, देता है, और जो देता है वही सुंदर है। अहंकार, सुंदरता का सबसे बड़ा शत्रु। अहंकार कुरूपता है। ओशो कहते हैं, अहंकार का अर्थ है स्वयं को दूसरों से बड़ा साबित करने की बीमारी। अहंकार चेहरे को कठोर बना देता है, आंखों में नुकीलापन भर देता है। जहां अहंकार है वहां सुंदरता नहीं टिक सकती, क्योंकि सुंदरता विनम्रता में खिलती है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है वैसे ही सुंदरता भी झुकाव में प्रकट होती है। जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है तो उसका चेहरा सहज हो जाता है, उसकी चाल में माधुर्य आ जाता है। स्त्री और सुंदरता। ओशो की दृष्टि। ओशो कहते हैं, स्त्री स्वभावतः सुंदर है क्योंकि उसमें ग्रहणशीलता है। वह प्रेम को ग्रहण करती है, जीवन को पोषित करती है। लेकिन समाज ने स्त्री को उसकी सुंदरता के प्रति असुरक्षित बना दिया है। स्त्री को सिखाया गया है कि उसकी कीमत उसके शरीर से है। इसी कारण वह भीतर से टूट जाती है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री स्वयं को स्वीकार कर लेती है तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। स्वीकार ही स्त्री का श्रृंगार है। पुरुष और सुंदरता।
पुरुष को सुंदरता से दूर कर दिया गया है। उससे कहा गया है, कठोर बनो, भावुक मत बनो। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरुष भीतर से सूख गया। ओशो कहते हैं, जब पुरुष अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार करता है, तब वह सुंदर होता है। आंसू भी सुंदर है यदि वे सच्चे हों। करुणा भी सुंदर है यदि वह स्वाभाविक हो। मौन, सौंदर्य का गहरा आयाम। मौन सुंदर है, शोर कुरूप है। ओशो कहते हैं, जब मन शोर से मुक्त होता है, तब चेहरे पर एक अलग ही शांति उतर आती है। आज लोग बोलते बहुत हैं, सुनते कम है। इसी कारण सुंदरता खो गई है। मौन में व्यक्ति स्वयं से मिलता है, और जो स्वयं से मिल गया वही सुंदर है। मृत्युबोध और सुंदरता। जो मृत्यु को जानता है वही जीवन को सुंदर बना सकता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का स्मरण व्यक्ति को सजग बनाता है। वो हर क्षण को पूर्णता से जीने लगता है। जब तुम जानते हो कि सब क्षण भंगुर है, तो तुम व्यर्थ की सजावट में नहीं उलझते। तुम सार की खोज करते हो। यही खोज सुंदरता है। सुंदरता और स्वतंत्रता। असली सुंदरता स्वतंत्रता में है। जब व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तब वह खिलता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, वो सुंदर नहीं हो सकता। सुंदरता साहस मांगती है, स्वयं होने का साहस। सुंदरता का धर्म से संबंध। ओशो के अनुसार सुंदरता ही धर्म है। जो सुंदर है वही पवित्र है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों से अधिक सुंदर वह मन है जो प्रेम से भरा हो। जब व्यक्ति सुंदरता को जीने लगता है, तब उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। भीतर लौटो। ओशो का संदेश स्पष्ट है, भीतर लौटो। बाहर की सजावट अस्थायी है, भीतर का रूपांतरण शाश्वत है। जब तुम भीतर मौन, प्रेम और जागरूकता को जन्म देते हो, तब असली सुंदरता प्रकट होती है। वही सुंदरता जो उम्र के साथ बढ़ती है, जो समय के साथ गहरी होती जाती है। यही ओशो की क्रांति है। सुंदर दिखने की नहीं, सुंदर होने की। सुंदर बनो नहीं, सुंदर हो जाओ। सुंदरता तुम्हारा स्वभाव है, बस उसे ढकने वाले पर्दे हटा दो। ओशो कहते हैं, सुंदर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश में तनाव है, और जहां तनाव है वहां कुरूपता है। सुंदरता कोई उपलब्धि नहीं, वो तो तुम्हारा स्वभाव है, बस तुम उसे भूल गए हो। जिस दिन तुम स्वयं को याद कर लोगे, उसी दिन सुंदरता प्रकट हो जाएगी। जैसे ही मन से तुलना हटती है, जैसे ही प्रतिस्पर्धा गिरती है, भीतर की झील शांत होने लगती है, और शांत झील में ही सौंदर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्वयं से प्रेम, असली श्रृंगार। दुनिया तुम्हें तभी सुंदर मानेगी जब तुम स्वयं को सुंदर मानोगे। ओशो कहते हैं, आत्म प्रेम अहंकार नहीं है। आत्म प्रेम का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, अपने होने पर राजी होना। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें तुलना करने की बीमारी नहीं रहती। तुम्हारा चेहरा सहज हो जाता है। यही सहजता सुंदरता है। पीड़ा भी सुंदर हो सकती है। ओशो का संदेश बहुत गहरा है। वे कहते हैं, यदि तुम पीड़ा को पूरी जागरूकता से जी लो, तो वही पीड़ा करुणा में बदल जाती है। जो व्यक्ति दुख से भागता नहीं, बल्कि उसे समझता है, वही भीतर से सुंदर होता है। उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसकी उपस्थिति में ठहराव आ जाता है। गहराई ही सौंदर्य है। समय के साथ बढ़ती सुंदरता। बाहरी सुंदरता उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन भीतर की सुंदरता उम्र के साथ निखरती है। ओशो कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन को समझा है, उसका बुढ़ापा भी सुंदर होता है। उसकी झुर्रियां अनुभव की रेखाएं होती हैं। उसकी आंखें जीवन की किताब होती है। युवा होना सुंदरता नहीं है, जागरूक होना सुंदरता है। सुंदरता और सत्य। झूठ चेहरे को भारी बना देता है, सत्य चेहरे को हल्का कर देता है। जो व्यक्ति सत्य में जीता है, उसे सजने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी सादगी ही उसका श्रृंगार बन जाती है। ओशो कहते हैं, सत्य में जीने का साहस ही असली सुंदरता है। ध्यान का एक छोटा अभ्यास दर्शकों के लिए।
आंखें बंद करें। 3 गहरी सांस लें। अब बस देखें, मन में जो चल रहा है उसे रोके नहीं, सिर्फ देखें। कुछ क्षणों बाद आप पाएंगे भीतर एक शांति उतर रही है। यही शांति सुंदरता है। अंतिम संदेश। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम सुंदर हो गए। दुनिया को प्रभावित करने की दौड़ छोड़ो, स्वयं से मिलने का साहस करो। भीतर लौटो, क्योंकि असली सुंदरता भीतर से ही जन्म लेती है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर ओशो के शब्दों ने आपको भीतर से छुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गहरे, शांति देने वाले और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला पार्ट आप मिस न करें।